अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने मियोसिस शुरू की थी और उसमें फ़र्स्ट मियोटिक डिवीज़न में जो फर्दर सब डिवीजन्स थी वो देखी थी, जिसमें लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन और पैकिटीन और डिप्लोटीन और डायग्नेसिस को आप समझ गए होंगे। इनको आपने याद भी कर लिया होगा कि किस तरह से ये लेप्टोटीन जो है उसमें क्रोमोसोम नज़र आना शुरू होते हैं, ज़ाइगोटीन में टेट्रेड्स बनते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम करीब आते हैं और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन में शुरू होती है। उसके बाद डिप्लोटीन में वो अलग हो जाते हैं और डायग्नेसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और पूरे सेल के अंदर फैल जाते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि मेटाफेज़ 1 जो है उसको वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर सिर्फ एक लाइन दी गई है, तो इस पे मैं ज़रा थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ और इसलिए कल इसको छोड़ दिया था। तो ये मेटाफेज़ 1 है, इसमें 2 लाइनों में लिखा हुआ है, द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म स्पिंडल apparatus, each pair of homologous line up in the center of the cell and their centromeres are in on each side of the equator of the spindle। ये तो सही है जो लिखा हुआ है, लेकिन इतनी डिटेल में और इतना सुपरफिशली शायद आप उसको ओवरलुक कर जाएंगे हो क्या रहा है एक्चुअली। तो बुनियादी तौर पे जो हमें डिफरेंस देखना है वो ये है कि मेटाफेज़ 1 और जो मियोसिस की है और जो माइटोसिस में मेटाफेज़ है, उन दोनों में फ़र्क क्या है। मेटाफेज़ 1 ऑफ मियोसिस, डिफरेंस बिटवीन मेटाफेज़ 1 ऑफ मियोसिस एंड मेटाफेज़ ऑफ माइटोसिस, यही मियोसिस और माइटोसिस में फ़र्क को वाज़े करेगी। ये एक स्टेज है जो आपको वाज़े करेगी कि फ़र्क कहाँ पर है एक्चुअली, ठीक है। यहीं पर ही रिडक्शन हो जाती है क्रोमोसोम की, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। इसके लिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, उसी से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए ये मियोसिस हो रही है और ये माइटोसिस, ठीक है। ये 2 क्रोमोसोम हैं जिनसे हम प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं, 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। और ये होमोलोगस पेयर है, ये 2 क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलोगस है, ये इसका होमोलोगस, ये इसका ये होमोलोगस पेयर है, इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इस तरह के हमें कितने पेयर्स हैं? 23, टोटल 46 है। तो इसके अंदर टोटल क्रोमोसोम 2 हैं, पेयर 1 है। टोटल क्रोमोसोम 2 हैं, पेयर 1 है। अब देखिए बिफोर प्रोफेज जब शुरू होती है तो हमने कहा था कि जो डीएनए है वो डबल हो जाता है और हर क्रोमोसोम जो है वो अपना एक कॉपी बना लेता है, सेंट्रोमियर से जुड़ा रहता है और एक कॉपी बना लेता है, उसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। अब ये सेंट्रोमियर से देखें ये जुड़ा हुआ है और एक कॉपी इसकी बन गई है। अब हर क्रोमोसोम डबल है और ये भी इसी तरीके से, ठीक है, ये भी डबल है। ये और ये सेम है, ये माइटोसिस में भी ऐसे ही होता है और मियोसिस में भी ऐसे ही होता है। ये जो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है ना, लग रहा है कि भाई ये तो थोड़ा साइड पे हैं और ये बिल्कुल करीब हैं, ये बुनियादी तौर पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। प्रोफेज़ 1 के अंदर हमने कहा था कि क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। तो ये भी 2 क्रोमोसोम हैं और ये भी 2 क्रोमोसोम, एक होमोलोगस पेयर, ये एक, तो यहाँ तक बिल्कुल सेम है, मियोसिस में भी माइटोसिस में भी, ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ आके फ़र्क है, जो मेटाफेज़ 1 है इसमें आप देखिए फ़र्क है। फ़र्क क्या है दोनों के अंदर, आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? फ़र्क ये है कि जो मेटाफेज़ है माइटोसिस की, उसमें लीनियरली अरेंज करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, ये बराबर नहीं करते, जोड़े की सूरत में नहीं, लीनियर ही करते हैं। और इसी तरह लंबी लाइन बनेगी जब आप 23 पेयर्स बनाएंगे, ठीक है, तो वो बेसिकली 23 की नहीं होगी, 46 होंगे, ठीक है।
इस तरह अगर हम ये सेल का न्यूक्लियस अगर हम पूरे क्रोमोसोम यहाँ दिखाएं तो यहाँ पर कितने होने चाहिए? 46। यहाँ फर्क है। मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस में अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम का फर्क है, ये याद रखिए, अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम का। यहां होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने पैरेलल अरेंज करते हैं, ठीक है जी। और जब पैरेलल अरेंज करते हैं तो इनमें अब जो सेंट्रोमियर है वो कैसे ब्रेक होता है? पहले मैं आपको माइटोसिस का बताता हूँ। ये माइटोसिस में अब देखिए स्पिंडल फाइबर जो है ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है। कुछ फाइबर यहाँ आके, इनको हाफ फाइबर कहते हैं स्पिंडल के, एक इधर आके जुड़ जाता है, एक इधर आके जुड़ जाता है, एक इधर जुड़ता है, एक इधर, एक ये प्रोटीन इसके साथ अटैच होती है, आपको पता है काइनेटोकोर जिसे कहते हैं, इसके साथ अटैच हो जाता है। अब ये जब पुल अपार्ट करते हैं तो दरमियान में सेंट्रोमियर टूट जाता है, एक क्रोमोसोम एक तरफ, एक क्रोमोसोम एक तरफ, एक क्रोमोसोम, अभी ये एक ही है, जब टूटता है तो ये दो हो जाते हैं, टूटता है तो दो, टूटता है तो दो हो जाते हैं। सो आधे एक तरफ चले जाते हैं, आधे एक तरफ चले जाते हैं। तो सेंट्रोमियर ब्रेक होता है कहां पर? मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में। इसके मुकाबले में जो मेटाफेज ऑफ मियोसिस है वहां पर सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं होता, ये आमने सामने अरेंज है, ठीक है। होमोलोगस पेयर जो है ये पैरेलल अरेंज है। ये सेंट्रोमियर इसका अलग है, 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 इसका अलग है। सो जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर के साथ इधर अटैच होता है, इधर अटैच होता है। तो ये जो क्रोमोसोम है, जब सेंट्रोमियर, ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये पुल अपार्ट करते हैं तो सेंट्रोमियर नहीं ब्रेक होता, बल्कि एक मेंबर जो है, जो अभी जिसमें टेट्राहेड्रल उसी तरीके से डबल होते हैं, वो एक तरफ चला जाता है, दूसरा एक तरफ चला जाता है, ठीक है जी। अब हमने स्टार्ट कितने से किया था? ये कितने क्रोमोसोम है आपके पास? 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। और जब ये पुल अपार्ट करेगा, आधे इधर को चले जाएंगे, आधे तो 3 रह जाएंगे, 3 उधर चले जाएंगे, 3 उधर। यही रिडक्शन डिवीजन है, ठीक है। हम फिर वापस आते हैं, यहां देखिए। अब ये जो है ये आमने सामने लीनियरली अरेंज करते हैं और ये आमने सामने करते हैं। ये अब इस तरफ को पुल करेगा, ये इस तरफ को, ये इस तरफ को, इस तरफ। 2 से हमने स्टार्ट किया था, 2 सेल हमारे पास 2 वाले आ गए, ठीक है। यहां पर बिल्कुल सूरत हाल डिफरेंट है। जब एनाफेज होगी तो यहां पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर एक तरफ पुल अपार्ट करेगा, दूसरा दूसरी तरफ। जो हमारे पास 2 सेल आए हैं इनिशियली एनाफेज और टीलोफेज 1 के ऊपर, उनमें कितने क्रोमोसोम है आपके ख्याल में? 1। यहां भी 1 है, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम है। अब जब इनके अंदर डिवीजन होगी मियोसिस 2, बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, बिल्कुल इसी तरीके। अब जैसे ये है तो बिल्कुल उसी तरीके से होगी। यह हमने 2 से शुरू किया था, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो ये जब अरेंज करेंगे अपने आप को तो सेंट्रोमियर अब ब्रेक करेगा, एक तरफ चला जाएगा, एक तरफ। इसमें भी ये 2 सेल बने हैं ना, इसमें भी एक तरफ, एक तरफ। सो एक सेल से हमारे पास कितने सेल्स आ जाएंगे? 4। क्रोमोसोम हर एक में कितना होगा? 1। स्टार्ट हमने कहां से किया था? 2 के साथ, ठीक है, 2 के साथ। यहां भी ऐसे ही किया था। अच्छा, अब इसमें हमने 2 कलर्स दिखा दिए हैं, लेकिन जीन्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और जब 23 पेयर होंगे तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि कौन सा, ये जो गैमीट बनते हैं ये किस तरह से बनते हैं, ठीक है। फिर जो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे गैमीट्स के अंदर, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनेंगे। उसमें फिर जब हम गैमीट्स बनाएंगे किसी वक्त तो देखेंगे। इस वक्त आप यहीं स्टिक करें। तो हमने 2 क्रोमोसोम से स्टार्ट किया था, 4 हमारे पास एक क्रोमोसोम वाले सेल आ गए। और यहाँ पर हमने 2 से स्टार्ट किया था माइटोसिस में, और इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। सो स्टूडेंट्स, जो मेटाफेज 1 है दैट इज़ द एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन, ये आपने याद रखना है। और ये जब 4 सेल बन जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारे पास इसमें मैच्योरेशन स्टार्ट होती है। टीलोफेज 1 इंटरकाइनेज सेकंड माइटोटिक डिवीजन बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे मैंने आपको बता दिया। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको मियोसिस और माइटोसिस के डिफरेंस समझ आ गई होगी, और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो वो ज़रूर पूछिएगा।